कहानी की शुरुआत होती है मोतीबा और पराग की बातचीत से। मोतीबा बेहद घबराई हुई नजर आती हैं। रजनी का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बार बार वह पराग से कहती हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, अतीत में लौटकर जाने की गलती मत करना और रजनी से दूर ही रहना। उनके हाव भाव से साफ पता चलता है कि उनके अतीत में कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और बहुत दर्दनाक हुआ था, जिसे वह आज तक किसी से नहीं कह पाई हैं। धीरे धीरे यह भी सामने आता है कि कभी पराग और रजनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था। लेकिन ऐसा लगता है कि मोतीबा की नाराजगी और कुछ पुरानी गलतफहमियों के कारण यह रिश्ता टूट गया। मोतीबा आज भी मानती हैं कि पराग और रजनी का कोई मेल नहीं था। एक तरफ कोठारी परिवार की प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ रजनी जैसे साधारण पृष्ठभूमि की लड़की। इन्हीं विचारों के चलते उन्होंने दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पराग आज भी इस दर्द को दिल में दबाए हुए है और रजनी के नाम पर उसके मन में हजारों सवाल तैरने लगते हैं। उधर कहानी एक दूसरे ट्रैक पर भी आगे बढ़ती है, जहां वरुण के एक्सीडेंट का मामला जोर पकड़ लेता है। वरुण ने गलती की थी, पर उसने बिना सोचे समझे पूरा दोष प्रेम पर मढ़ दिया। जब रजनी को सच्चाई पता चलती है, तो वह घर में तूफान बनकर प्रवेश करती है। सामने खड़े अपने बेटे को वह जोर का थप्पड़ मारती है। यह देखकर अनुपमा को एक बार फिर यकीन होने लगता है कि शायद रजनी इतनी बुरी नहीं है जितना वह अब तक समझ रही थी। उसे लगता है कि रजनी अपनी गलतियों को समझती है और अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। रजनी का यह सुधरा हुआ रूप केवल एक मुखौटा है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह एक बेहद खतरनाक साजिश रच चुकी है। वह अनुपमा का भरोसा जीतने का हर तरीका अपना रही है, ताकि उसको उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने निजी मकसद पूरे कर सके। इसके बाद रजनी एक नया कदम उठाती है। वह वरुण को लेकर अनुपमा के पास आती है और उससे माफी मांगने की बात कहती है। वरुण भी मां की बात मानकर झुक जाता है, जिससे अनुपमा को लगता है कि शायद रजनी ने दिल से बदलाव किया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रजनी अनुपमा के सामने एक विनती रखती है। वह चाहती है कि उसका बेटा वरुण कुछ दिन अनुपमा की नी